बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एरिया अंडर द कर्व को पढ़ा था, आज के लेक्चर में हम उसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है जी, एरिया अंडर द कर्व है। एक्सरसाइज 3.7 में हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 1 टू x इज इक्वल्स टू 2। देखें, ये इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, ये हमारे पास पैराबोला है, अपवर्ड है। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है अबव द एक्स एक्सिस, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। तो देखें, ये हमारे पास 1 से 2 तक एरिया आ रहा है। क्लियर है, ये हमने फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखें। इक्वेशन हमें दी गई है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 1 टू x इज इक्वल्स टू 2। हम हेल्प लेंगे इंटीग्रेशन की। इसको हम लिखेंगे फ्रॉम 1 टू 2, लोअर लिमिट 1 आ गई, अपर लिमिट 2 आ गई, y dx दैट इज इक्वल्स टू 1 टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। 1 टू 2 एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 टू 2 1 dx। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे देखें, x का डेरिवेटिव क्या है, 1 साथ हमें गिवन दिया गया है। तो क्या करेंगे जी हम, ये हो जाएगा, इसकी पावर में प्लस 1 कर देंगे, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फ्रॉम 1 टू 2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x फ्रॉम 1 टू 2। तो ये आ जाएगा जी 1/3 एक्स क्यूब, लिमिट आ जाएगी 1 टू 2 प्लस x, और इसकी लिमिट आ जाएगी 1 टू 2। अब हम क्या करेंगे जी, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, लास्ट वाला एक्सप्रेशन जो है हमारे पास, x 1/3 एक्स क्यूब, लिमिट है जी 1 टू 2 प्लस x, लिमिट है 1 टू 2। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगा रहा हूँ। यह आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट, दैट इज इक्वल्स टू 1/3 8 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। 8 माइनस 1 7/3 प्लस 1 एंड 3 एलसीएम आएगा 7 प्लस 3, दैट इज इक्वल्स टू 10/3, और साथ हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि हमने एरिया फाइंड करना था बिटवीन द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड एरिया इज 10/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2 है, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड अंडर द कर्व y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम -1 टू 2। इसको देखें, ये अगेन क्या है, हमारे पास एक पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है। इसको हमने क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस है, मतलब पॉजिटिव एरिया होगा, और कहाँ से कहाँ तक, ये -1 से 2 तक। तो ये वाला जो शेडिड एरिया है, ये हमने इसको फाइंड करना है। शेडिड एरिया के बगैर जो है वो हमने फाइंड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो शेडिड एरिया है वो फाइंड करेंगे। और यहाँ पे हम डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि ये क्या है, अबव द एक्स एक्सिस है, तो सारे का सारा क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव वाला क्या सीन होगा, ये जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन -1 टू 2 y dx इक्वल्स टू -1 टू 2 5 माइनस एक्स स्क्वायर dx। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। -1 टू 2 5 dx -1 टू 2 एक्स स्क्वायर dx। 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 5 -1 टू 2 1 dx -1 टू 2 एक्स स्क्वायर
dx। इसकी इंटीग्रेशन आएगी x, तो 5 एज इट इज x और लिमिट आ जाएगी -1 से 2, फिर माइनस का साइन, यह आ जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और लिमिट आ जाएगी -1 टू 2। क्लियर। अब क्या करेंगे जी, 1/3 हम बाहर ले लेंगे, आइए इसको लिखते हैं। डेट इज इक्वल्स टू 5x आंसर आया है -1 टू 2 लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट -1/3 x क्यूब लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 2 विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हम इसको पुट करते हैं। पहले अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट ब्रैकेट क्लोज -1/3 अपर लिमिट 2 का क्यूब -1 का क्यूब। क्लियर। पहले हमने अपर लिमिट पुट की, फिर लोअर लिमिट पुट की, यह आ जाएगा 5 2 + 1 इक्वल्स -1/3 2 का क्यूब 8 -1 तो +1 हो जाएगा। डेट इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 -8 + 1 9 डिवाइडेड बाय 3 3 3 = 9 होता है। 15 - 3 डेट इज इक्वल्स टू 12 और इसके साथ हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे। और यही क्या है, हमारा रिक्वायर्ड एरिया है अंडर द कर्व y इज इक्वल्स टू 5 - x² फ्रॉम -1 टू 2। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 3 है, फाइंड द एरिया बिलो द कर्व y इज इक्वल्स टू 3 * √x एंड अबव द x एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 4। तो देखें ये हमारे पास कर्व आ रही है, इस कर्व का हम अंडर इसका एरिया फाइंड करना है, कहाँ से लेकर 1 से 4 तक। तो 1 से 4 तक ये हमारे पास एरिया आएगा, जिसको मैंने शेड किया है, ये हमने फाइंड करना है। आइए फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन सेम वही वाला पैटर्न है, उसी को हम फॉलो करेंगे। 1 to 4 y dx that is equals to 1 to 4 3 into x square root dx, और इसे हम लिख सकते हैं 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 to 4 x पावर 1/2 dx। तो पावर के नीचे x है, उसका डेरिवेटिव क्या है 1 साथ गिवन दिया गया है, तो डायरेक्टली हम क्या लगाएंगे जी, इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा x पावर +1 हो जाएगी, 1/2 + 1 क्या होगी 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और लिमिट आएगी 1 से 4 तक। तो ये आ जाएगा जी 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 x पावर 3/2 और लिमिट आ जाएगी 1 to 4। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 2। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 4 पावर 3/2 -1 पावर 3/2, फिर लोअर लिमिट हमने पुट कर दी, डेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर एंड होल पावर 3/2 -1 की पावर 3/2 क्या बचेगी 1 ही बचेगी, डेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 का क्यूब -1 एंड 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 इंटू 8 -1 डेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7। तो आंसर क्या आ रहा है 14 और साथ हम क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 4 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कोसाइन फंक्शन फ्रॉम -π/2 टू +π/2। देखें हम इसका ग्राफ कई दफ़ा देख चुके हैं, दोबारा देखें इसका ग्राफ है। ये हमारे पास एरिया आ रहा है -π/2 टू +π/2, इसको मैंने शेड कर दिया और इसी को हम फाइंड करेंगे। सोल्यूशन बहुत ही इजी है। इंटीग्रेशन -π/2 लोअर लिमिट है, +π/2 अपर लिमिट है, कोसाइन x dx। और अब हम पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 125 पे हमने पढ़ा था डेट इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx डेट इज इक्वल्स टू sin x प्लस c। क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल में है, एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो c तो आएगा नहीं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसे हम लिखेंगे sin x और आ जाएगा -π/2 से +π/2। इसमें पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, sin π/2 माइनस sin -π/2। हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में डेट साइन का अगर एंगल नेगेटिव हो sin -θ इक्वल होता है -sin इंटू थीटा के। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेट इज इक्वल्स टू sin π/2 प्लस sin π/2 एंड वी नो डेट sin π/2 क्या होता है 1, तो 1 + 1 डेट इज इक्वल्स टू
2 और साथ क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हमने क्या फाइंड किया है, एरिया फाइंड किया है। क्लियर है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 5, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसने हमें लिमिट्स नहीं दी, तो पहले हम इसकी लिमिट्स फाइंड करते हैं कि इसकी लिमिट्स क्या होंगी। इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए हम y को इक्वल्स टू 0 रख देंगे। फॉर फाइंडिंग द लिमिट पुट y इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। x कॉमन आएगा, 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 0 और 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो ये x उधर चला जाएगा, तो 4 इज इक्वल्स टू x। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, x की एक वैल्यू आ गई 4 और एक वैल्यू आ गई 0। ये हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ गई। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। देखें जी, ये हमारे पास क्या होगा, अगेन एक पैराबोला होगा जो कि क्या है, डाउनवर्ड हमारे पास पैराबोला है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 4। तो देखें ये एरिया मैंने शेड कर दिया है, ये एरिया मैंने फाइंड करना है। बिल्कुल ईजी है, सोल्यूशन हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम लिखेंगे 0 to 4 y dx that is equals to 0 to 4 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी, यह आ जाएगा 0 to 4 4x dx माइनस 0 to 4 x स्क्वायर dx। 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 0 to 4 x dx माइनस 0 to 4 x स्क्वायर dx। क्लियर। इसका आंसर क्या आएगा जी, इसका पावर क्या है, 1 है, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इसकी इंटीग्रेशन आएगी, इसकी इंटीग्रेशन आएगी x क्यूब डिवाइडेड बाय 3। आइए लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 4 कांस्टेंट है एज इट इज, इसका आंसर आएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट है जी 0, अपर लिमिट है 4 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 0 to 4। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर 0 to 4 माइनस 1 बाय 3 एक्स क्यूब, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 4, दैट इज इक्वल्स टू 2 बचेगा। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 बाय 3 एज इट इज। अपर लिमिट है जी 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, डेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, माइनस 1 बाय 3 4 का क्यूब क्या आएगा, 64 आ जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 32 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 3। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम आएगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 के साथ, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, 96 आ जाएगा, माइनस 64, डेट इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 2 एंड 9 माइनस 6 3, 32 डिवाइडेड बाय 3, और इसके साथ हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया भी है। क्लियर है। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था कि इसमें हमें शुरू में लिमिट्स नहीं दी गई थी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं दी गई थी, तो हमने इसको इक्वल्स टू 0 पुट करके लोअर लिमिट और अपर लिमिट फाइंड की। बाकी सारे का सारा क्वेश्चन वही था, बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 6। डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एंड द एक्स एक्सिस। अब देखें इसकी डायग्राम देखें, ये हमारे पास एक पैराबोला है जो कि क्या है, अपवर्ड पैराबोला है। इसमें क्या हमने फाइंड करना है, अभी हमारे पास लिमिट नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक है, तो लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, y को इक्वल्स टू 0 करते हैं। एक्चुअली ये क्या है, हम लोग 4th चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, ये क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है। एक्स इंटरसेप्ट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, y को इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। आइए पहले हम इसके इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब है कि जो हमारा रिक्वायर्ड पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0। वैसे हमें पता है कि हम किस लिए करते हैं, हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट फाइंड करने के लिए करते हैं, और एक्चुअली लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक्चुअली क्या है, ये एक्स इंटरसेप्ट ही हैं। डेट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फैक्टराइज कर रहा हूँ, 3x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन आएगा, x प्लस 3, फिर -1 कॉमन आएगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों में x प्लस 3 कॉमन है,
x प्लस 3 बचेगा क्या, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू माइनस 3 और x इज इक्वल्स टू 1। तो अगेन जो हमारी डायग्राम है उसको हम देखते हैं। अब हमारे पास लोअर लिमिट क्या आ रही है -3 और अपर लिमिट क्या आ रही है 1, लेकिन अब उसने कहा है कि इसका हमने x एक्सिस तक फाइंड करना है, हमने सारा ऊपर तक इसको नहीं लेके जाना। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया बनेगा जिसको मैंने शेड कर दिया है। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गई है, अब हमारा जो एरिया है ये बिलो द x एक्सिस है। अबव द x एक्सिस y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिलो द x एक्सिस y की सारी वैल्यूज जो हैं वो क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन ये सारे आंसर्स क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम इंटीग्रेशन के साथ नेगेटिव का साइन लेंगे ताकि हमारा एरिया जो है वो पॉजिटिव आ रहा हो। क्लियर है, यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज करना है हमने, क्योंकि ये हमारा जो शेडेड एरिया है ये क्या है, बिलो द एक्स एक्सिस है। बिलो द एक्स एक्सिस वाई की सारी वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो नेगेटिव साइन से बचने के लिए हमें पता है कि एरिया तो नेगेटिव नहीं होता, तो हम अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे ताकि एट द एंड आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा हो। तो ये आ जाएगा जी, रिक्वायर्ड एरिया हम लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू -3 to 1 y dx। और क्योंकि हमने देखा है कि y की सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं तो यहाँ पे हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे उनको पॉजिटिव करने के लिए। अगेन मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, इसको याद कर लें, आगे कई क्वेश्चन में यूज होना है। जहाँ जहाँ पे y की वैल्यूज नेगेटिव होंगी, जो एरिया हमारा जो है बिलो द एक्स एक्सिस हमारा शेडेड रीजन आ रहा होगा, वो हमने एरिया फाइंड करना होगा। वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, y के साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे ताकि वो जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको हम पॉजिटिव कर सकें। दैट इज इक्वल्स टू, वैल्यू मैं इसकी पुट कर रहा हूँ जो हमें गिवन वैल्यू दी गई है, दैट इज इक्वल्स टू -3 to 1, y की वैल्यू हमें दी गई है x² प्लस 2x -3 इंटू dx। क्लियर, आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ के आए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में that a to b f of x dx is equals to -b to a f of x dx। अगर मैं लिमिट चेंज कर दूं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दूं और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दूं तो नेगेटिव का साइन आता है। तो प्रीवियस हमारा जो स्टेप था वो था -3 to 1 x² प्लस 2x -3 इंटू dx। अब नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए मैं लिमिट को चेंज कर रहा हूँ, 1 to -3 कर रहा हूँ और अलग अलग अप्लाई भी हो जाएगी। फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 to -3 2x माइनस साथ आ जाएगा dx आ जाएगा, फिर -1 to -3 3 dx। क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए मैंने ये काम किया है। यह आ जाएगा 1 to -3 x² dx प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 to -3 x dx -3 1 to -3 1 dx। इसका आंसर आएगा जी x³ डिवाइडेड बाय 3 1 to -3 प्लस 2 x² डिवाइडेड बाय 2 1 to -3 3। इसका आंसर आएगा x लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है -3, दैट इज इक्वल्स टू 1/3 x³ लिमिट आ जाएगी 1 to -3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 x² लिमिट आ जाएगी 1 to -3 -3 x 1 to -3। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की हेल्प लेंगे, ये आ जाएगा 1/3, पहले अपर लिमिट पुट होगी -3 का क्यूब माइनस फार्मूले वाला, फिर 1 का क्यूब प्लस 2/2 कैंसिल हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर, -3 एज इट इज, अपर लिमिट है -3 माइनस लोअर लिमिट है 1। स्टूडेंट दैट इज इक्वल्स टू 1/3, 3 का क्यूब आएगा -27, -1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -3 इंटू -4 दैट इज इक्वल्स टू 1/3 -28 प्लस 9 -1 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 12, 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा जी -28 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 20, तो एलसीएम क्या आएगा, 3 एलसीएम आएगा इसका, -28 प्लस 60 आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 3 और साथ क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। क्लियर है, हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना आ रहा है, 32 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यूनिट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम नंबर 7, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1 द x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल्स टू 2। देखें ये हमारे पास है y इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1 का ग्राफ है और जो रेड लाइन शो हो रही है वो किसका है, x इज इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास लाइन है। अब हमने एरिया फाइंड करना है कहाँ से कहाँ तक, ये अभी हमारे पास लिमिट नहीं है लेकिन एंड हमारे पास है x इज इक्वल्स टू 2 तक हमने फाइंड करना है। तो हम शुरू वाली लिमिट इसकी फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन देखें जी। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल्स टू 0, पुट y इज इक्वल्स टू 0, x क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब डेट इज इक्वल्स टू 0। वी नो डैट a प्लस b, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेट इज इक्वल्स टू x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू -1 और इससे हमें क्या मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो हम लिखेंगे विच गिव्स द कॉम्प्लेक्स रूट्स जो कि हमें नहीं चाहिए। तो लोअर लिमिट हमारे पास आ गई है x इज इक्वल्स टू -1 और अपर लिमिट आ गई है x इज इक्वल्स टू 2। ग्राफ को दोबारा देखें, उसने कहा है x एक्सिस से है, साथ लिखा हुआ है हमें एंड द x एक्सिस, तो अबव द x एक्सिस है हमारा जो एरिया हमें चाहिए। तो ये एरिया इसका शेड हो जाएगा -1 से लेकर 2 तक और इसी को हम फाइंड करेंगे। फाइंड करते हैं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू -1 to 2 y dx डेट इज इक्वल्स टू -1 to 2 y हमें गिवन दिया गया है x क्यूब प्लस 1 इंटू dx, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। डेट इज इक्वल्स टू -1 to 2 x क्यूब dx फिर प्लस -1 to 2 1 dx। तो ये हमारे पास क्या होगा, x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 और इसका आंसर क्या आएगा x। आइए लिखते हैं डेट इज इक्वल्स टू x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड एरिया आ रहा है -1 to 2, सॉरी लिमिट आ रही है -1 to 2, 1 की इंटीग्रेशन है x, लिमिट है -1 to 2, 1/4 x पावर 4 लिमिट है -1 to 2 प्लस x -1 to 2। पहले अपर लिमिट पुट होगी, ये आ जाएगा 2 पावर 4 फिर -1 पावर 4 एंड ब्रैकेट क्लोज प्लस पहले अपर लिमिट 2 फिर माइनस लोअर लिमिट एंड ब्रैकेट क्लोज 1/4, 2 पावर 4 क्या हो जाएगा 16 माइनस 1 पावर 4 -1 पावर 4 1 ही रहेगा प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा। यह आ जाएगा जी 15 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 डेट इज इक्वल्स टू 4 एलसीएम आ जाएगा 15 4 3 12 डेट इज इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाय 4 और उसके साथ हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट क्योंकि हमने क्या फाइंड किया है, एरिया फाइंड किया है और यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।